हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। लेकर आ चुका हूं आप लोग के लिए एक नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की अपडेट, जो कि हरियाणा पुलिस की तरफ से निकल कर आई है। इस वैकेंसी को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने निकाला है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि इस वैकेंसी में कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होगा, क्या वैकेंसी की अपडेट रहेगी और कैसे मतलब कितनी फॉर्म फीस रहेगी, कितनी टोटल वैकेंसी निकली है। इन सब चीज़ों के अंदर हम इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल से बात करने वाले हैं। अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे मैं आपको बताया, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है और इस वेबसाइट के द्वारा आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। www.haryanastaffselectioncenter.gov.in के द्वारा अप्लाई कर पाएंगे। देख लेते हैं जो इस फॉर्म को पब्लिश किया है, तो मतलब यानी आज के दिन अप्लाई किया है, 12/2/2024, यानी आज के दिन इस फॉर्म को अप्लाई किया गया है। और फॉर्म को अप्लाई नहीं मतलब कि फॉर्म निकाले गए हैं। तो इस फॉर्म की जो एप्लीकेशन की डेट है वो ऑनलाइन कब से स्टार्ट हो रहा था, 20 फरवरी 2024 से, यानी कि 20 तारीख से इसी महीने में आपके फॉर्म अप्लाई होने चालू हो जाएंगे। और इस फॉर्म को लास्ट कब तक आप भर पाएंगे, तो वो 21 मार्च 2024, यानी कि पूरे एक महीने का समय दिया गया है आप इसे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो और इसमें देख लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि नो फीस इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट बाय एनी कैंडिडेट टू अप्लाई अगेंस्ट द पोस्ट। मतलब कि इसमें आप हरियाणा में किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या हरियाणा के अदर, मतलब आप यूपी, बिहार, पंजाब कहीं से भी हो, इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे और इसके लिए आपको कोई भी 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत एक अच्छी बात होने वाली, जैसा कि अदर स्टेट में होता है कि बहुत सारे गवर्नमेंट जो फॉर्म तो निकाल देती है लेकिन कई फीस रखती है, जिससे कि कुछ गरीब विद्यार्थी फॉर्म की फीस भरने में काफ़ी तंगाई का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ हरियाणा पुलिस की तरफ से एक बहुत अच्छी बात रही, मतलब यहाँ पर फॉर्म फीस नहीं रखी गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें टोटल कितनी पोस्ट निकाली गई हैं। जो एप्लीकेशन मांगी गई हैं तो ये 6000 पोस्ट के लिए मांगी गई हैं, कि मतलब 6000 टोटल पोस्ट निकाली गई है इनके द्वारा। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो 5 पोस्ट रहेंगी वो मेल कैंडिडेट के लिए रहेंगी और 1000 पोस्ट जो फीमेल कैंडिडेट के लिए रहेंगी। मतलब एक चीज़ ये अच्छा हो गया कि इसमें पहले ही बांट दिया है कि कौन सी कितनी पोस्टें किसके लिए मिलेंगी। तो फीमेल के लिए भी मतलब ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि मतलब उनको मेल में फाइट नहीं करना पड़ेगा, उनको फीमेल के अंदर ही फाइट करना पड़ेगा, और वो भी केवल अपनी कैटेगरी के अंदर। जैसे कोई बच्चे है या बच्ची है, वो अगर किसी कास्ट का रिजर्वेशन लेती है तो उसको क्या है कि अपने कास्ट का फ़ायदा हो जाएगा उसको, मतलब ये चीज़ का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। देखते हैं, जैसे कि यहाँ बांटा हुआ है, जनरल में 1800 है पोस्ट, एससी में 900 है, बीसीए में 700 है, बीसीडब्ल्यू में 400 और ईडब्ल्यूएस में 500, ऐसी ये पोस्टें बांटी हुई हैं। और यहाँ पर फीमेल की भी ऐसी बांटी हुई हैं कि जो जनरल से हैं 360, एससी से 180, बीसीए से 140, बीसीबी से 80 और ईबीसीएस से तो उनको 100 वैकेंसी बांटी हुई है। हम बात कर लेते हैं इसमें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है आप लोगों का। तो जो भी मतलब विद्यार्थी 12th पास है, चाहे वो हरियाणा से हो या किसी भी अदर इंस्टीट्यूट से, किसी भी बोर्ड से मतलब आ गए, तो वो इस फॉर्म को ज़रूर से अप्लाई कर पाएगा। लेकिन उसके पास 10वीं के अंदर हिंदी या संस्कृत दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। और यहाँ पर कोई भी मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर कोई बच्चा जैसे कि 12वीं के बाद किसी ने ग्रेजुएशन किया या किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो उसके लिए यहाँ पर उसको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो भी नॉर्मल 12वीं जैसे ही काउंट किया जाएगा। हम बात कर लेते हैं कि इसमें कि अगर आप ज्वाइन हो जाते हैं तो आपका जो स्टार्टिंग सैलरी क्या रहेगी। तो ये जो आपकी जॉब होने वाली लेवल 3 की जॉब होने वाली, जिसमें आपका इन हैंड स्टार्टिंग जो बेसिक रहेगा आपका 21,700 रहेगा। उसके बाद अगर आप जैसे होते हैं तो इसमें आपको डीए, एचआरए और ये सब चीज़ें मिलाकर करीबन 35,000 40,000 रुपये आपका मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें एज की। तो एज क्या रहने वाली है, तो जो भी मतलब जैसे जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, अगर वो 18 से 25 साल के हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर से अप्लाई कर पाएंगे। और हाँ, जो अदर के स्टेट के बच्चे हैं जैसे कि यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ से बच्चे आते हैं, वो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो अगर उनकी एज भी 18 से 25 साल के अंदर है तो ही वो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें जो एज रिलैक्सेशन रहेगी वो हरियाणा के बच्चों को रहेगी, ये भी चीज़ उन्होंने बता रखी है। अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि किस किस बच्चों को कितने एज में रिलैक्सेशन रहेगा। तो जैसे कि एससी है, बीसी है या फिर ईडब्ल्यूएस है, इन सब किसी भी मतलब स्ट्रीम के बच्चे हैं उनको 5 साल का यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ये लिखा हुआ है। अब बात करते हैं इसमें
क्वालिफिकेशन टेस्ट के बारे में तो कैसे वो आपका होने वाला है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, यानी आपका CET होगा, उसके बाद फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिर फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें बताया हुआ है कि जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हीं को अगले जन, मतलब कि क्या है, जैसे कि जिनका CET हो गया उसके बाद कुछ बच्चे शॉर्ट लिस्ट कर दिए गए तो उनको फिर अगले उसमें चरण में भेज देंगे। उसके बाद जब वहाँ से बच्चे उनका फिजिकल मेजरमेंट हो जाएगा तो उनको फिजिकल स्क्रीनिंग यानी कि मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। तो ऐसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा। अब हम बात करते हैं इसमें, जैसे कि नीचे दिया हुआ है कि आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या क्या होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो रनिंग होगी, तो जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 2.5 किलोमीटर की रनिंग होगी, जिसके लिए उनको 12 मिनट का समय दिया जाएगा। जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 1 किलोमीटर की रनिंग होगी, जिसके लिए उनको 6 मिनट का समय दिया जाएगा। और जो एक्स सर्विस मैन है तो उनको भी अलग से, मतलब जैसे कि फ़ायदा है, जैसे कि यहाँ पर 1 किलोमीटर की रनिंग के लिए उनको 5 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ और देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर दिया हुआ है जो नॉलेज टेस्ट होगा, मतलब जो आपका फिजिकल रिटन टेस्ट होगा उसके लिए यहाँ पर 94.5 मार्क्स का टोटल रहने वाला है। मतलब आपके 100 क्वेश्चन जो रहेंगे 94.5 मार्क्स के लिए होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको केवल 0.94 मार्क्स मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन से भी कम समय तो नंबर का होगा। और उसके बाद जो आपके 5.5 नंबर बच जाते हैं उसमें आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि मैक्सिमम 3 + 2.5, यानी कि जो 3 नंबर रहेंगे वो NCC वाले बच्चों के लिए मिलेंगे और जो 2.5 नंबर मिलेंगे वो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया वाले को मिलेंगे। तो NCC में कैसे मिलेगा, अगर आपके पास A लेवल है तो 1 नंबर, B लेवल है तो 2 नंबर और C लेवल है तो 3 नंबर हम ऐसे आपको फ्री के मिल जाएंगे। ये NCC वाले बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। उसके बाद यहाँ पर सिलेबस बताया हुआ है कि सिलेबस में जो भी आपका, जैसे कि यहाँ पर जनरल स्टडी है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर है, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, एग्रीकल्चर, एनिमल, और ये चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं कि जो लिखा हुआ है 10% क्वेश्चन जो रहेंगे आप रिलेटेड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से आएंगे, और एटलीस्ट जो 20% क्वेश्चन रहेंगे रिलेटेड नॉलेज अबाउट हरियाणा। तो 10% क्वेश्चन कंप्यूटर से और 20% क्वेश्चन हरियाणा से। उसके बाद आपका 70% क्वेश्चन बच गए, जो कि आपका जैसे हिंदी हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इन सब नंबरों से सब्जेक्ट से आएगा। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न दिया हुआ है यहाँ पर कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा तो वो ऑफलाइन बेस होगा और OMR बेस होगा, और ये पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 0.945 मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि आपके जो ऑप्शन रहेंगे 5 ऑप्शन रहेंगे और कैंडिडेट को फिल करना पड़ेगा, सब कोई ना कोई एक ऑप्शन कंपलसरी है। मतलब आपके 5 ऑप्शन रहेंगे, 4 अगर आपको आता है तो चारों में से कोई ऑप्शन फिल कर दो, अगर आपको चारों में से कोई ऑप्शन नहीं आता तो आप 5 ऑप्शन फिल करना कंपलसरी है। अगर आप नहीं फिल करते हो तो यहाँ पर बताया हुआ है उसके लिए आपको कि इतने नंबर का डिडक्शन भी देना पड़ जाएगा, मतलब कि ये आपके नेगेटिव मार्किंग हो गई। इसके लिए आपको 5 मिनट का एक्स्ट्रा समय भी दिया गया है। तो 100 क्वेश्चन के लिए 100 नंबर, 5 नंबर एक्स्ट्रा, टोटल आपको 105 मिनट का समय दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर सोशल इकोनॉमिक कैटेगरी के लिए आपको 2.5 नंबर से 2.5% यानी 2.5 नंबर इसके आपको अलग से मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर और कोई जानकारी दी गई है तो उसके लिए भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मेरे हिसाब से तो अब नीचे कोई इम्पोर्टेंट जानकारी नहीं है, अगर आप लोग को लिए मैं ये दे दूँगा, तो अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी पढ़ लेंगे। इस वीडियो के अंदर इतनी ही इम्पोर्टेंट जानकारी थी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इस वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर देना। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए बाय।